अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपको सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुतालिक आपको समझाता जाऊंगा एक सेक्शन वाइज। ये एक्ट जो है ग्राहकों का जो राइट्स हैं उनके बारे में ये बताता है। तो कहता है कि टू प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। अब इसका प्रीएम्बल क्या कहता है वो देखते हैं। वेयर इट इज़ एक्सपीडिएंट टू प्रोवाइड for protection and promotion of the rights and interest of the consumer and speedy redress of consumer complaints and for matters connected here therewith। अब ये कहता है कि जो ग्राहक हैं उनके जो राइट्स हैं उनको प्रोमोट करता है, उनके ग्राहकों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, और अगर कोई चीज़ उनको गलत मिल जाए कंसर्न कोड में वो चला जाएगा तो बहुत स्पीडी रिड्रेसल उसका हो जाएगा, उसका अजाला हो जाएगा, फ़ौरन हो जाएगा। तो मेन चीज़ें हैं मैं वो बताना चाहूँगा आपको। डेफिनेशंस पे आते हैं। एक्ट है, एक्ट मींस द सिंध कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। बी कहता है एडवर्टाइजमेंट्स, उसको इंक्लूड्स एडवर्टाइजमेंट बाय ऑल कमर्शियल कम्युनिटीज़ ऑफ एनी काइंड थ्रू एनी मींस इंक्लूडिंग मीडिया। एडवर्टाइज किसी भी तरह से किसी भी किस्म की वो दी हुई है नीचे। बाय डिस्प्लेइंग ऑफ नोटिस, प्ले कार्ड्स एंड प्राइस लिस्ट एंड बाय मीन्स ऑफ बैनर्स, बैनर्स के थ्रू भी हो सकती है, बिल बोर्ड्स के थ्रू, कार्ड्स के कैटलॉग्स के थ्रू भी सर्कुलेट की जा सकती है, हैंड बिल्स के थ्रू भी, लेबल्स के, नियॉन प्रिंटिंग जो बड़े बोर्ड लगे हुए होते हैं ऑन व्हीकल, गाड़ियों रिक्शाओं और गाड़ियों के पीछे भी, साइन बोर्ड के थ्रू भी हो सकती है, वॉल बैनर्स के थ्रू, वॉल चॉकिंग के थ्रू भी हो सकती है, और किसी भी तरह के डॉक्यूमेंटेशन मटेरियल के थ्रू आप अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं अपने जो भी आप बिजनेस करेंगे। इस तरीके से बताइए, फिल्म्स, जिंगल्स, प्रिंटिंग, फोटोग्राफ के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू भी हो सकती है। बाय मीन्स ऑफ ब्रॉडकास्टिंग, केबल ऑपरेशन, इंटरनेट, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, एसएमएस के थ्रू, सैटेलाइट के थ्रू, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, बाय मीन्स ऑफ पेडलर एंड हॉकर्स, उनके थ्रू भी हो सकती है। प्रोक्लेमेशन वोकली एंड लाउड स्पीकर एंड मेगाफोन्स के थ्रू भी हो सकती है। अब अथॉरिटी दी हुई है, मीन्स द सेक्रेटरी एंड डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिसर नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। अब अथॉरिटी, इनकी जो कंसर्न अथॉरिटी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के हवाले से, वो सेक्रेटरी या डायरेक्टर जनरल सप्लाई एंड प्राइस डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिसर। यहाँ तो डिप्टी कमिश्नर लाड़काना में जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें डिप्टी कमिश्नर उनको नोटिफाइड भी कर सकते हैं। कंप्लेनेंट कौन हो सकता है? कंज्यूमर खुद, जो जिससे डिफेक्टिव चीज़ मिले, और वॉलंटरली उसका एसोसिएशन भी हो सकता है, कंज्यूमर का कोई नामजद किया हुआ बंदा, और गवर्नमेंट खुद उसको अजाला दे सकती है डायरेक्टली अगर वो दरख्वास्त दे कंसर्न ऑफिसर को, जैसे डिप्टी कमिश्नर को दरख्वास्त दे तो उसका भी डिफेक्टिव जो भी चीज़ खरीदी हुई है उसका अजाला हो सकता है। और ये काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन काउंसिल जो ये अगर मुकर्रर हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में, तो वो भी उसका जाके ऑन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट उसका अजाला कर सकती है। कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन, शख्स भी हो सकता है, एंटिटी, इदारा भी हो सकता है जो चीज़ें खरीदे। बाइज और ऑब्टेन ऑन लीज एनी प्रोडक्ट फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी यूज़र ऑफ द सच प्रोडक्ट एंड डज नॉट इंक्लूड अ पर्सन हु ऑब्टेन्स एनी प्रोडक्ट फॉर रीसेल और फॉर एनी कमर्शियल पर्पज़। अब ये कंज्यूमर की जो माना बता रहा है, जो चीज़ खरीदे और अपने इस्तेमाल के लिए ख़रीदे। ऐसे ना हो कि वो चीज़ खरीद के और उसमें से बिज़नेस करे, रीसेल करे उसको, या बिज़नेस कमर्शियल पर्पज़ के लिए, वो कंज्यूमर के ज़िम्मे में नहीं आएगा। कंज्यूमर वो जो चीज़ खरीदे और ख़ुद इस्तेमाल करे, या हायर्स एनी सर्विस फॉर कंसिडरेशन एंड इंक्लूड्स एनी बेनिफिशरी ऑफ सच सर्विस, या सर्विसेज कोई हायर करे। सर्विस जैसे होटल में जा रहा है वो उस वहाँ सर्विस है, या किसी होटल में रह रहा है, या किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, किसी भी किस्म की सर्विस। जैसे भाई अभी TCS का कोई बंदा आया, आपको लेटर पहुंचाने आया, वो भी सर्विस में आता है। किसी आप देखने गए, खाना खाने खाए, किसी रेस्टोरेंट में चाय पी, खाना खाया, वहाँ जो सर्विस आपको मुहैया हो, किसी होटल में रहें वो सर्विस मुहैया हो। अब यहाँ तक आज का लेक्चर काफ़ी है। ये खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, उम्मीद है। थैंक यू।